So now we'll discuss about aerobic and anaerobic respiration. Okay, already we have discussed about it. So in aerobic respiration, so in aerobic respiration, aerobic respiration, there is a need of oxygen. Oxygen is required. Oxygen is required. Okay, but in anaerobic respiration, in anaerobic respiration, anaerobic respiration, oxygen is not required. Oxygen is not required. So those organisms who do respiration using aerobic, those organisms who do respiration in presence of oxygen, in presence of oxygen, मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए. who do those organisms who do respiration in the presence of oxygen, those organisms who do respiration in the presence of oxygen required sufficient amount of oxygen, required sufficient amount of oxygen, required sufficient amount of oxygen. उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए ना उतना मिलना चाहिए, वरना वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे. दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म respiration. So the different organism have different organs. Different organism have different organs for intake of oxygen. For intake of oxygen, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन के लिए अलग अलग ऑर्गन है. सही है. यू कैन टेक टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, तो उनके पास लंग्स होता है. क्या होता है, हमारी बात कर लो, वी हैव लंग्स टू टेक अप ऑक्सीजन. सम इंसेक्ट्स दे हैव स्पाइरेकल्स, उनके बॉडी में स्पाइरेकल्स होते हैं. यू कैन टेक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास गिल्स होते हैं. क्या होते हैं, गिल्स होते हैं फॉर टेकिंग अप ऑक्सीजन. ओके, यू कैन टेक एम्फीबियन. यू कैन टेक एम्फीबियन. एम्फीबियन क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं. तो जब वो ज़मीन के अंदर रहते हैं तब वो किसका इस्तेमाल करते हैं, गिल्स, इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर. और जब वो पानी के बाहर रहते हैं, जब वो पानी के बाहर रहते हैं तब वो किसका यूज़ करते हैं, लंग्स का. सही है, दे यूज़ लंग्स व्हेन दे आर आउटसाइड द वाटर. ओके, किसका इस्तेमाल करते हैं. और हमने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही देखा था कि डिफ्यूजन से जितना ऑक्सीजन मिलता है ना, डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. कि डिफ्यूजन से जितना ऑक्सीजन हमें मिलता है ना वो काफ़ी नहीं होता है. डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, ऑफ multicellular organism like human. सही है, हमारा जैसे लोगों के लिए डिफ्यूजन से जो ऑक्सीजन मिलता है ना वो काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि आवर बॉडी इज़ नॉट इन डायरेक्ट, हमारा पूरा बॉडी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता. आवर बॉडी इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एनवायरमेंट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, एनवायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है. सही, इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एनवायरमेंट. ओके, वे क्वेश्चन है, वाई डू फिश होता है ना, फिश वो जल्दी जल्दी क्यों ब्रीथ करते हैं. फिश ब्रीथ क्विकली कंपेयर टू ह्यूमन. वाई डू फिश ब्रीथ क्विकली कंपेयर टू ह्यूमन. हमसे क्यों ज़्यादा जल्दी वो ब्रीथ करते हैं, तो उसके दो रीज़न है. पहली बात, देयर आर 2 रीज़न फॉर इट. ओके, दे यूज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में मिला ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं. एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन is less
in water amount of oxygen is less in water compared to amount of oxygen in atmosphere. Amount of oxygen present in atmosphere. एक तो वो क्या करते हैं, पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं. अब फिश क्या करते हैं पता है, मान लो ये फिश है, ओके, ये उसके फिन्स है, तो दे विल with pressurize they will strike water on gills. जो पानी है ना वो गिल्स के साथ टकराएगा जोर से, वो गिल्स के साथ जोर से टकराएगा, और जो गिल्स होगी ना वो पानी में से डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल लेगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल के बॉडी में दे देते हैं. दूसरा, हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है, किसके कंपेयर में, पानी के कंपेयर में. तो ये दो रीज़न है कि फिश हमसे जल्दी ब्रीथ करते हैं. हमें पता है एटमॉस्फेयर में कितना सारा ऑक्सीजन है, नियरली 21% हो गया.